प्रिय विद्यार्थियों, आज अपन एक नई सामग्री ले रहे हैं सेल्स बुक विक्रय बही। फर्स्ट आप समझिए सेल्स बुक में कौन कौन से लेन देन लिखेंगे। उधार बेचे के माल के लेन देन सेल्स बुक में आपको दर्ज करने हैं। सेल्स बुक विक्रय बही ऐसी बही जिस बही में उधार बेचे गए माल गुड्स माल के लेन देन दर्ज किए जाते हैं। इसको आप अच्छे समझें। सेल्स बुक के अंदर केवल जो गुड्स है, माल है, जिसका आवश्यक होता है, जिस पर विनिमय करते हैं, क्रय विक्रय करते हैं। बिजनेस में माल उससे आप कहेंगे जिसको खरीदने का उद्देश्य बोले बेचना हो, उसको उधार बेचा जाए तब आप इसको दर्ज करेंगे विक्रय बही में। मान लो कि संपत्ति उधार बेची है, उसके लेखा मुख्य निर्णय होगा, बाकी आपके कराना। अब इस सेल्स बुक के अंदर आपको दो क्वेश्चन ले रहे हैं। पहला क्वेश्चन पूछा है, निम्न व्यवहारों के आधार पर विक्रय बही बनाइए एवं खाता विवरण प्रकरण कीजिए। अप्रैल 1 विजय बुक डिपो को माल बेचा, यह आएगा। महेश बुक डिपो को माल बेचा, ये सेल्स बुक में आएगा। हरी को रोकड़ माल बेचा, ये जाएगा कैश बुक में। इसका लेखा आपको लेन देन करना है, दो लेन देन आएंगे। तो सेल्स बुक का प्रारूप परचेज बुक की तरह ही है। डेट, पार्टिकुलर्स, जैसे फॉर योर इन्वेस्टमेंट, बेचक नंबर, डिटेल और उसके बाद दिया अमाउंट। अब उसके बाद में आपको लेन देन का प्रारूप दे रखा है। तो फर्स्ट आप बनाइए सेल्स बुक, ऊपर आइडिया सेल्स बुक को आप प्रश्न में आपको नाम दिया जाए कि अमुक पार्टी की सेल्स बुक बनाई, उसका नाम दर्ज होगा, नाम नहीं है। अब अप्रैल 1 विजय बुक डिपो को माल बेचा। सर आप लिख दीजिए एक बार 2021 अप्रैल 1 विजय बुक डिपो, विजय बुक डिपो अंडरलाइन। अब बेचक संख्या आपको 110 दिया, तो यहां इनवॉइस में लिखो पहले से 110। अब क्या बात है, 100 बुक्स ऑफ अकाउंटेंसी, 100 बुक्स ऑफ अकाउंटेंसी एट रेट ऑफ ₹150 ईच, क्लास 11। अब इसका देखिए आप, जो 100 बुक्स है 150 से 11 क्लास के हैं, गुणा कीजिए 100 × 150, 15,000 रुपए डिटेल में, ये 15,000। फिर बेचा हमने इसको 50 बुक्स ऑफ कंप्यूटर, 50 बुक्स ऑफ कंप्यूटर क्लास 12 at the rate of ₹100 each। गुणा की 50 बुक्स है 100 की तरफ से 5,000, योग कीजिए डिटेल में 20,000। अब आपको ट्रेड डिस्काउंट 10% लेस, ट्रेड डिस्काउंट 10%, 2,000 20,000 का 10% 2,000, नेट अमाउंट आपका आएगा 18,000 का उधार माल बेचा है। आइए 18 अप्रैल महेश बुक डिपो को माल बेचा, इसको क्लोज कीजिए। यह आएगा अप्रैल 18 महेश बुक डिपो अंडरलाइन। अब इस पार्टी को जो माल बेचा है इसकी विगत, और बेचक संख्या 119, इन्वेस्टमेंट 119। क्या बेचा है, 80 बुक्स ऑफ इनकम टैक्स, 80 बुक्स ऑफ इनकम टैक्स एट द रेट ऑफ ₹300 ईच, 300 ईच। गुणा कीजिए 80 × 308, 24,000, 24,000 डिटेल में। फिर बेचा है 100 बुक्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, 100 बुक्स
accounting at the rate of rupees 250, 250 रुपये प्रति पुस्तक ईच। बोड़ा के 100 इंटू 250 25,000, 25,000 योग कीजिए 49,000, 49,000 लेस ट्रेड डिस्काउंट 10%, 4,900 गड़ा के बाद लिखो 4,900, 49 4 की 45, 44,100, 44,100, 1600 का 1 8 में 4 अब इसको क्लोज कीजिए। अब ध्यान देना सेल्स बुक को बंद करेंगे वो सेल्स अकाउंट सीआर से करेंगे, तारीख माह की अंतिम तारीख 30 अप्रैल। अब अपन सेल्स बुक को बंद कर रहे हैं, किससे करेंगे? सेल्स अकाउंट सीआर से। यहां लिखेंगे सेल्स अकाउंट सीआर, इसका योग संभालिए 0 0 1 8 12 1 6 44 62,100 सेल्स बुक का योग आएगा 62,100। ये आपकी होगी सेल्स बुक। तो सेल्स बुक बंद करेंगे सेल्स अकाउंट सीआर से, योग है 62,100। अब आपको अकाउंट पढ़ना नंबर 1 क्या पढ़ता हूं? सेल्स अकाउंट। पहला अकाउंट खुलेगा सेल्स अकाउंट। आप जानते हो सेल्स बुक को बंद किया सेल्स अकाउंट सीआर से। सीआर में 30 अप्रैल बाय sundries as per सेल्स बुक यानी विक्रय के अनुसार जो उधार मान लिखा है वो राशि 62,100। अब उसके बाद में दो अन्य जो अकाउंट खुलेंगे उन विक्रेताओं के कस्टमर के देनदार के खाते खुलेंगे जिनको उधार मान लिखा है। पहला विजय बुक डिपो, उससे अकाउंट होगा विजय बुक डिपो अकाउंट डीआर में तारीख अप्रैल 1 टू सेल्स अकाउंट। अब सिंपल एंट्री करते विजय कुमार विजय को सेल्स करते तो विजय डिपो अकाउंट या सेल्स। एक छोटा व्यापारी रोज नाम का केवल जर्नल रखता है, जबकि बड़े व्यापारी अलग अलग प्रकृति के अनुसार विशिष्टीकरण करके साथ में रखता है। तो सेल्स बुक की जो लेजर बना रहे हैं तो विजय बुक डिपो को डेबिट में टू सेल्स अकाउंट राशि 18,000, ये 18,000। तीसरा अकाउंट खुलेगा आपका वो हमारा जो देनदार है वह महेश बुक डिपो अकाउंट। इसके डीआर में तारीख 18 टू सेल्स अकाउंट राशि 44,100। ये आपकी सेल्स बुक है। फिर आपने लेजर बनाई, ये लेजर आपकी है, ये लेजर और सेल्स बुक। और इसको 3 अकाउंट खुले, सेल्स अकाउंट है, सबसे पहले सेल्स अकाउंट, फिर वेजर बुक डिपो, उसके बाद महेश बुक डिपो। एक क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन सेकंड देखना। निम्नलिखित लेनदारों की सहायता से सेल्स बुक बनाइए, लेजर को खत्म कीजिए। 2 लेनदेन दे रखे हैं। मई 1 2021 गोपाल एंड कंपनी को माल बिछा, हरि प्रदेश को माल बिछा, दोनों उधार माल बिछा है। और आपको सेल्स बुक फिर इसकी लेनदेन बनानी है। ऊपर लिखो कि सेल्स बुक ऑफ नंबर 1 2021। पहला जो लेनदेन मई 1 मई माल बिछा की गोपाल एंड कंपनी को, गोपाल एंड कंपनी अंडरलाइन क्या बेचा है 100 टेबल्स एट द रेट ऑफ ₹300 ईच। गुणा कीजिए 30,000 रुपये डिटेल में
100 इंटू 300। सेकंड 10 सोफा सेट, 10 सोफा सेट एट द रेट ऑफ ₹12,000 ईच। एक सोफे की जो रेट है 12,000 है। 10 इंटू 12,000 1,20,000। दो लेन देन है, जो कीजिए डिटेल में। 1,50,000 और ट्रेड डिस्काउंट भी आपको 5% लेस। ट्रेड डिस्काउंट 5%, 15% तो 7,500। बढ़ा के आएगा 1,42,500। ये नेट अमाउंट, और इसको बंद कीजिएगा। ये आपका पहला लेन देन है। फिर हमने मान एक और इस बीजक संख्या 78, ये थोड़ा याद कर लेते हैं इनवॉइस। फिर हरी ब्रदर्स को मान लीजिए 15 मई, ये 15 मई हरी ब्रदर्स अंडरलाइन क्या बचा है, बीजक संख्या 92 लिख दें। 10 ड्रेसिंग टेबल्स, 10 ड्रेसिंग टेबल्स at the rate of ₹1,000 each। 1,000 रुपए की दर से 10,000 रुपए डिटेल में। फिर बेचा हमने 20 डाइनिंग टेबल्स, ये 20 डाइनिंग टेबल्स एट द रेट ऑफ ₹3,000 ईच। 3,000 रुपए प्रति टेबल के हिसाब से गुणा की 20 इंटू 3,000, राशि बनेगी 60,000 रुपए, जो कीजिए 70,000। अब ट्रेड डिस्काउंट 10% लेस ट्रेड डिस्काउंट 10%, 7,000, 7,000, 70,000 का 10%, 12, 63,000। अब इसको बंद कीजिए पहले। अब आप इसको क्लोज करेंगे महीने के अंतिम तारीख को 31 मई, महीने के अंतिम में। अब याद रखें सेल्स बुक को आप बंद करेंगे सेल्स अकाउंट सीआर से। यहां लिखेंगे सेल्स अकाउंट सीआर, और राशि इसका योग कीजिएगा लास्ट कॉलम का 0, 0, 5, 2, 3, 5, 6, 8, 10, 1, 2, 2,05,500 रुपए सेल्स अकाउंट सीआर। अब एक अकाउंट पढ़ेंगे लेजर की, आपकी लेजर है ये लेजर। अब इसमें पहला जो अकाउंट खुलेगा वो खुलेगा सेल्स अकाउंट। आप जानते हैं सेल्स बुक बन गया सेल्स अकाउंट सीआर से। सेल्स कैसे सीआर होगा, सीआर में 31 मई बाय सन्ड्रीज एज पर सेल्स बुक। विक्रय के अनुसार जो उधार माल को बेचा है 2,05,500। अब दो अकाउंट वो खुले हैं, गोपाल एंड कंपनी नंबर 2, गोपाल एंड कंपनी अकाउंट। अब इसके डीआर में आएगा 1 मई, डेबिट के अंदर टू सेल्स अकाउंट डेबिट करेंगे इसको 1,42,500, इसको डेबिट करेंगे। हम इससे मांग रहे हैं, हमारा देनदार है नंबर 3। तीसरा अकाउंट पड़ेगा हरी ब्रदर्स अकाउंट। डीआर में तारीख 15 मई टू सेल्स अकाउंट, राशि 63,000, नेट अमाउंट जो है 63,063। इस तरीके से आप जो आपने पढ़ी है वो सेल्स बुक है। इससे पहले आपने पढ़ी परचेज बुक, बिल्कुल उसी का तरीका है। परचेज बुक के अंदर उधार खरीदे गए माल के लेन देन आप लिखते थे, और सेल्स बुक के अंदर जो उधार माल बेचा है उन व्यवहारों को आप दर्ज करेंगे सेल्स बुक में। नेक्स्ट कल अगले नई हिसाब भी लेंगे जिसका 2 रिटर्न बुक है, परचेज रिटर्न और सेल्स। धन्यवाद।